ये जो गोविंद देव गिरी महाराज जो कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर जो है राम मंदिर ट्रस्ट के, उनका अभी बाल बांका नहीं हुआ। ये सुनील बघेल साहब, आप क्या मानते हैं कि जो कोषाध्यक्ष है, जो सारा इंचार्ज है, उसका जी उसको पहले अरेस्ट होना चाहिए था? उसका वो क्या लग रहा है आपको कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उमा और इस पर क्या सवाल उठ रहा है? जी उमाकांत जी, सुनील बघेल साहब। पहली बात जी तो मैं ये कह दूं कि यदि माननीय गोविंद देव गिरी जी आरएसएस से संबंध रहे, जुड़े रहे, तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस एक एनजीओ है। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो यदि बिल्कुल एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बात मुद्दे की है, वो इस बात पे आने चाहिए कि जब मंदिर है तो कोष होगा, और वो भी हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक सबसे बड़ा मंदिर है। तो मंदिर है तो कोष बिल्कुल। होगा, कोष है तो कोष का प्रबंधन होगा, प्रबंधन के लिए कोई व्यक्ति होगा, उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। और बिल्कुल सही वो बात। कोषाध्यक्ष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद माननीय मोदी जी ने फरवरी 2020 में जब घोषणा की, तो उसमें कोषाध्यक्ष के रूप में गोविंद गिरी का नाम उन्होंने नामित किया, उसमें सूचित किया, सदन को बताया। गोविंद गिरी जी का जन्म मेरे ख्याल से 48-49 का है, और जब उद्घाटन हुआ तब भी वो 70 से पार कर चुके थे। और इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन, जिसके लिए बड़ी वित्तीय कुशलता चाहिए होती है। हो सकता है गोविंद गिरी जी बहुत अच्छे कथावाचक हों, बहुत अच्छे वेद उपनिषद गीता रामायण के जानकार हों, अच्छी व्याख्या करते हों, लंबे समय से साधना कर रहे हों, लेकिन उसका वित्तीय प्रबंधन से क्या लेना देना। लेकिन यदि आप वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी आपने ली है, तो मैं आपको बता दूं उमाकांत जी कि जहां तक सोसाइटी में यूं से मैं भी जुड़ा रहा हूं, तो सोसाइटी शायद ट्रस्ट में भी अलग नियम नहीं होंगे कि जितने बैंक खाते खोले जाते हैं उन सब बिल्कुल के सही लिए बात। भी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। एक चीज, जो भी योजनाएं हैं, जो भी विस्तार है, भुगतान है, उनकी स्वीकृति, उनका प्रबंधन कोषाध्यक्ष के हाथों में होता है। सैलरी आदि का प्रबंधन कोषाध्यक्ष के हाथों में होता है। और वह त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से ट्रस्ट के सामने संगठन की, ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है, ऑडिट करवाता बिल्कुल है। सही बात। तो यदि इतनी सारी व्यस्तताओं के बाद यदि वाकई गोविंद गिरी जी, देखना चाहिए कि जहां 24 घंटे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता हो, 24 घंटे कोष आ रहा है, दान आ रहा है, देश ही नहीं दुनिया भर से, वहां पर उतने बड़े वित्तीय प्रबंधन की